हेलो दोस्त, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने और हमारे यूट्यूब चैनल न्यू स्टार कोचिंग सेंटर पर। तो चलिए, ये आपको बता दें, पॉलिटिकल साइंस है, शुरू से अंत तक देखिएगा। और ये 3 पार्ट है, यानी कि पार्ट 1, 2 ये दोनों अपलोड हो चुका। और बता दें, ये मॉडल पेपर है। और मॉडल पेपर क्या होता है, आपका पूरा क्वेश्चन मैच कराएगा, यानी ऑल टू ऑल क्वेश्चन आपका मैच होगा आपके फाइनल एग्जाम से। इसलिए शुरू से अंत तक डटे रहिए और लगे रहिए, ठीक है। तो आप लोग को शांत माहौल में सुनना है और पढ़ना है और ध्यान से देखना है। और यदि आपको कोई क्वेश्चन का पहले से आंसर मालूम हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आंसर दें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कुवैत को किस राज्य के अवैध चंगुल से मुक्त कराया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इराक। उसके बाद है 1957 में अपने स्थापना के समय यूरोपीय संघ का क्या नाम था? तो उस समय उसका नाम था यूरोप का आर्थिक समुदाय। चलिए आगे देखते हैं, आंसू क्या है? तो आंसू क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा छात्र संगठन है एक प्रकार का। टीटी कहाँ के राष्ट्रपति थे? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीटी कहाँ के राष्ट्रपति थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का युगोस्लाविया। अल्मोड़ा व गढ़वाल का संबंध किस आंदोलन से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिपको आंदोलन से। चलिए अगला क्वेश्चन है, नक्षत्र युद्ध कार्यक्रम किस देश ने अपनाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि अमेरिका ने। अगला है कि कोरिया की लड़ाई रोकने हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ को सुरक्षा परिषद ने किस व्यवस्था का आह्वान किया? तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आप लोगों का सामूहिक सुरक्षा। नवनिर्माण आंदोलन किस राज्य में विफल हो गया? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को मिलेगा इधर, जिसका राइट आंसर है आप लोगों को बता दें बिहार। नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है किससे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का पर्यावरण से। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के गठबंधन का नाम क्या था? जी हाँ, गठबंधन जो था उसका नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का संप्रग, ठीक है। अगला है संविधान प्रारूप, जिसको हम लोग यूपीए कहते हैं, ठीक है। और उसका फुल फॉर्म आपको मिल जाएगा, आप लोग जाके मेरे ही चैनल पर एनडीए और यूपीए का फुल फॉर्म भी जाकर देख सकते हैं। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का डॉक्टर अंबेडकर। और अस्थाई अध्यक्ष, यानी कि बाकी जितने भी अध्यक्ष थे, केवल ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष ही थे डॉक्टर अंबेडकर जी। ये और एक अस्थाई अध्यक्ष जरूर पूछेगा, तो अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, ठीक है, बता दिए। चलिए अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ठीक है। और प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या वर्णित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ए, यानी भाषाओं की सूची। 1942 में गांधी जी द्वारा चलाया गया आंदोलन कौन था? तो 1942 में चला था भारत छोड़ो आंदोलन। उसके बाद एक भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये आप लोग को याद ही होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, स्वतंत्रता पश्चात देशी रियासत कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ए और बी, यानी कि हैदराबाद और जूनागढ़। उसके बाद है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का लॉर्ड माउंटबेटन। और यदि पूछेगा भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल या प्रथम भी, तो यही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गोवा, दमन एवं दीव में से किस यूरोपीय राज्य का उपनिवेश था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का पुर्तगाल। देश के विभाजन से कौन कौन से प्रांत प्रभावित हुए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का सी, यानी पंजाब एवं बंगाल। किसने? क्योंकि पंजाब इधर, दिल्ली इधर, सॉरी पाकिस्तान इधर से और बंगाल बांग्लादेश इधर से। किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि मुस्लिम लीग के संस्थापक थे। किस देश ने सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार निषेधाधिकार का प्रयोग किया? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आने का बहुत संभावना होती है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का रूस ने, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ, सॉरी सोवियत संघ। अगला 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का एकल आधिपत्यशाली दल व्यवस्था, यानी कि कोई भी एक पार्टी ही बहुमत लाकर शासन कर सकती है। लेकिन अभी हो गई है बहुदलीय, यानी कि अनेक पार्टी भी मिलकर सरकार बना सकती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद अपनाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का बी, यानी कि ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद।
किसने कहा कि स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस मात्र पार्टी नहीं बल्कि वह सरकार, राज्य, यहाँ तक कि देश जैसी हो गई है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बता दें, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेनले कोसानेक। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? तो इसका राइट आंसर सेम यही। ठीक है, चलिए उसके बाद बता दें आपको, कांग्रेस के युवा तुर्कों में किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का चंद्रशेखर को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस नेता ने 2 बार अपनी पार्टी तोड़ी तथा उसका पुनर्निर्माण किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंदिरा गांधी खुद है, जो कि हमारे प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी है, और सॉरी ये आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के सुपुत्री भी है। 1967 के बाद कांग्रेस के आधिपत्यशाली स्थिति के पतन का कौन सा कारण नहीं था? तो जब ये चारों ऑप्शन पढ़िएगा तो आपको दिमाग में लगेगा कि इसका जो राइट आंसर जो है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका राइट आंसर हो जाएगा समयानुकूल विचारधारा का ना होना। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का प्रथम अवसर, जी हाँ, कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई को कब अवसर मिला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का बी, यानी 1957 में दूसरे चुनाव जो हुआ था, आम चुनाव। ठीक है, प्रथम 1952 में हुआ था, दूसरा 1957 में। ठीक है, चलिए अगला है, भारत की किस पार्टी को वामपंथी पार्टियों की कोटि में रखा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई। ठीक है, याद रखिएगा। 1967 के चौथे चुनाव के बाद कांग्रेस के आधिपत्य के तेजी से पतन में किस तत्व ने प्रबल भूमिका निभाई? तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा राजनीतिक दल बदल। 1971 में बने महान गठबंधन यानी महागठबंधन का उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा हटाओ। ठीक है, क्या मुद्दा क्या था? इंदिरा हटाओ। चलिए अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने समाज के समाजवादी प्रतिमान के बारे में कब संकल्प लिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 34 का राइट आंसर 1955 के आवड़ी अधिवेशन। भारत के प्रथम और गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने? तो मोरारजी देसाई 1977 में, याद रखिएगा 1977 में। और बता दें कि ये जनता पार्टी से थे। ठीक है, प्रथम और जनता पार्टी जीती थी। एक ध्रुवीयता की स्थिति किस देश की शक्ति की पारियाचक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ए, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, पूर्व के नए आर्थिक भागों की कोटि में किसे रखा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का मलेशिया। समाजवादी बाजारी अर्थव्यवस्था किस देश में स्थापित है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा दोस्त सी, यानी चीन। यूरोपीय संघ के सदस्यों को, जी हाँ, यूरोपीय संघ के सदस्यों को किस कोटि में रखा जाता है? पूरा देखिए शुरू से अंत तक। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा पराराष्ट्रीय राज्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1957 में अपनी स्थापना के समय यूरोपीय संघ का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 40 यानी 40 का ए, यूरोप का आर्थिक समुदाय। भारत किस संगठन का पूर्ण संवादी भागीदार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का सी, यानी कि आसियान एवं एशियाई क्षेत्रीय संघ का। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, किस देश के साथ भारत ने मित्रता व व्यापार की संधि की जिसकी प्रस्तावना में पंचशील के सूत्र रखे हुए हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आप लोगों का चीन। किस देश को गाजर व छड़ी की नीति का अनुकरण करता कहा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का चीन। किस प्रधानमंत्री ने भारत के चीन के साथ टूटे संबंधों को सुधारने का कदम उठाया? तो इसका राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा राजीव गांधी जी ने। ठीक है, कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता के रूप में मनाया जाता गया है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा आप लोगों का डी, यानी 2006, जिस समय की कांग्रेस की सरकार थी, यानी मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। अगला यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आप लोगों का 1957 को। नीचे के देशों में आसियान का सदस्य कौन? ये आसियान वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आता ही है हर एग्जाम में। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा श्रीलंका। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, एशिया का कौन सा देश है जो G8 समूह का सदस्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का बी, यानी जापान। ये जी से है ना, तो जापान याद रखिएगा। अगला है, सप्टा समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का
2004 ईस्वी में। आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय लिया गया कब? तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आप लोगों का डी, यानी कि 2003 में। दक्षिण एशियाई देशों में सैनिक शासन सबसे पहले किस राज्य में स्थापित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का पाकिस्तान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण एशिया का कौन सा राज्य नस्लीय उग्रवाद से पीड़ित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। दक्षेस का पहला सम्मेलन किस राज्य में हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है वह आप लोगों के समक्ष है, बांग्लादेश। उसके बाद है दक्षिण एशिया के किस राज्य में माओवादियों ने उथल पुथल मचाई है? तो इसका राइट आंसर डी, यानी कि नेपाल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, दक्षेस में कुल कितने राज्य शामिल है? तो इसका राइट आंसर डी, यानी 8। अभी तक दक्षेस का सम्मेलन किस सदस्य राज्य में नहीं हो सका है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों के समक्ष है बी, यानी भूटान। किस राज्य में संविधानवाद की पावनता से बार बार खिलवाड़ किया जाता है और जाता रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान में संविधान को माना ही नहीं जाता है, उतना बार बार चेंजेस किया जाता है। अगला 1972 का शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ? तो ये समझौता जो हुआ था इसका राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा बी, यानी भारत एवं पाकिस्तान। दक्षिण एशिया में कौन सा धर्म सापेक्ष राज्य है? तो इसका राइट आंसर पाकिस्तान हो जाएगा आप लोगों का। अगला जो क्वेश्चन है, पंचायत व्यवस्था किस राज्य में स्थापित की गई? तो इसका राइट आंसर अपना अभी जो पंचायती व्यवस्था लागू हुआ है वह किस देश में है, यानी कि राज्य भी कभी कभी उसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल में। ठीक है, पहले राजतंत्र था, फिर अभी लोकतंत्र यानी पंचायती व्यवस्था के अनुरूप हो चुका है। तो चलिए आप लोगों से लेते हैं विदा, फिर अगले मॉडल सेट 4 यानी पॉलिटिकल साइंस में ही मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।